जय हिंद मेरे देशवासियों। भारत सरकार के एक कदम के बाद अब देखिए कैसे दुनिया के हालात और जज्बात बदल रहे हैं। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीने पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदुओं को घरों में आग लगाया जा रहा था, उनकी अस्मिता को लूटी जा रही थी। लेकिन जैसे ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमेटी ने ये कहा कि भारतीय सेना जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे पाकिस्तान पर हमला बोले और हमारे देश में किए जा रहे आतंकी गतिविधियों का बदला ले। और हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान पीओके पर कब्जा करेगा, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेगा और भी कुछ बड़े चीज़ हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि इस समय एक वीडियो चल रहा है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का, जो दृष्टि आईएएस के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान पेट से है। अगर पाकिस्तान पेट से, इसका मतलब पाकिस्तान को बच्चा होने वाला, जैसे बलूचिस्तान हो गया, पीओके हो गया, सिंध प्रांत में हो गया, और भी बहुत सारे। उनका कहना था कि 6-7 बच्चे भी हो सकते हैं। अब उसका असर आपको दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं को मारा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, और वहाँ एक संत थे चिन्मय दास, जिनको जेल में बंद कर दिया गया था। 5 महीनों से वो लगभग जेल में थे। उन्हें अब जेल से बाहर निकालने की बात की जा रही है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा अपडेट, इसको जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि बांग्लादेश की भी इस समय स्थिति खराब है और बांग्लादेश को ये लग रहा है कि अगर 3 फ्रंट वार हो गया, जैसे बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान तीनों भारत की तरफ नज़र गड़ाए, तो भारत कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी अपने अंडर में ले लेगा। बांग्लादेश के ढाका हाई कोर्ट ने जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को जमानत दी है। अब सोचिए, 5 महीने से जमानत नहीं मिली थी, कल के एक फैसले के बाद जमानत मिल गई। इनके ऊपर देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने 23 अप्रैल को हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार से। द डेली स्टार ने चिन्मय दास के वकील के हवाले से बताया है कि चिन्मय की रिहाई तय नहीं हुई है। अगर बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक नहीं लगाता है तो चिन्मय को रिहा कर दिया जाएगा। रोक भी नहीं लगाएगा क्योंकि उसको पता है कि बहुत मार खाएंगे। चिन्मय दास के ऊपर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा है। इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज करके उन्हें 25 नवंबर 2024 को ही गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 2 जनवरी को चट्टगांव की निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि 25 नवंबर को ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार किया गया था। तब उस समय वो चट्टगांव के लिए जा रहे थे। मौके पर मौजूद इस्कान के सदस्यों ने कहा था कि डीबी पुलिस ने कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया था। उन्होंने बस इतना कहा कि वे बात करना चाहते हैं। इसके बाद वो उन्हें माइक्रो बस में बैठा के लेकर चले गए और यही उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। आपको बताते हैं कि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा, जो डीबी है, के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रजाउल करीम मलिक ने यह बताया है मीडिया को कि पुलिस के अनुरोध के बाद चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि पुलिस ने बोला था कि इनको गिरफ्तार करिए। इसके बाद चिन्मय दास को कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया था। अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये संत चिन्मय प्रभु कौन है। अच्छा, इस्कॉन का नाम सुने हैं ना आप, जो भगवान कृष्ण से संबंधित मंदिर होते हैं, आपके दिल्ली में भी हैं, भारत में कई मंदिर हैं, इस्कॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी का असली नाम चंदन कुमार धर है। वे चटगांव इस्कान के प्रमुख हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 5 अगस्त 2024 को पीएम शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था और भारत में शरण ली है। इस समय में, वर्तमान समय में भी शेख हसीना भारत में ही हैं। इसके बाद बड़े पैमाने पर हिंदुओं के साथ हिंसक घटनाएं हुई। दुनिया भर के लोग मूक दर्शक बने रहे और बांग्लादेश में अत्याचार पे अत्याचार होता रहा। अब जब भारत कार्रवाई करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, अब दुनिया वाले भारत के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ भारत आई और हिंदुओं के साथ वहाँ पे हिंसक घटनाएं होनी शुरू हुई, इसके बाद बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा के लिए सनातन जागरण मंच का गठन किया गया था। चिन्मय प्रभु इसके प्रवक्ता बने थे। सनातन जागरण मंच के जरिए चिन्मय ने चटगांव और रंगपुर में कई रैलियों को संबोधित किया। इसमें हजारों लोग शामिल हुए और जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो कहीं ना कहीं इनको डर सताने लगा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कि कहीं ना कहीं एक नया फ्रंट ना तैयार हो जाए। 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दिघी मैदान में नातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इसे चिन्मय कृष्णदास ने भी संबोधित किया था। इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आज़ादी स्तंभ पर भगवा लहराया। भगवा लहराने के बाद कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। रैली के बाद
31 अक्टूबर को बेगम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी के नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों के खिलाफ चिड़गांव में राजद्रोह का केस दर्ज कराया कि ये भगवा कैसे लहरा सकते हैं। उन पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया और मौके की तलाश में पड़े ही थे कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं से इनको फंसाने की कोशिश की जाए, जिससे जो चिन्मय दास हैं उनके साथ ये घटनाक्रम को अंजाम दिया जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद इनको घेराबंदी करके एयरपोर्ट पर झूठ बोलकर गिरफ्तार कर लिया गया। बोला गया था कि हम इनसे बात करेंगे और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश को चेता रही थी कि हिंदुओं पर अत्याचार ना करें। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों, कल ही की बात बता रहे हैं कि गुजरात में हजारों की संख्या में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और उन्हें धक्के मारकर भारत से भगाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि करना ही पड़ेगा। कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदू, कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान, कब तक अत्याचार सहेगी पूरी दुनिया में सनातन परंपरा से जुड़े लोग। जब भारत के लोगों को तुम सम्मान नहीं दे रहे हो तो भारत में आकर छिपते क्यों हो? पाकिस्तानियों को खदेड़ा गया, यहाँ से भगाया गया, बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों को भी ढूंढा जा रहा है, सभी को यहाँ से भगाने का काम किया जा रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला होगा तो ये वही चंद लोग हैं जो फिर से भारत में उन्माद फैलाएंगे, गृह युद्ध जैसे हालात बनाएंगे। तो भारत सरकार बिल्कुल कमर कस चुकी है। इस बार 2-3 साल तो सिर्फ सफाई कार्यक्रम चलेगा। अभी तक स्वच्छ भारत मिशन भारत में सफाई को लेकर चल रहा था। अब जो भारत के विरोधी हैं, भारत के खिलाफ बोलने वाले हैं, भारत के दुश्मन हैं, जो यहाँ पे छिपे पड़े हैं, उन सब के खिलाफ स्वच्छ भारत अभियान चल चुका है। अब स्वच्छ भारत ही नहीं, अड़ोसी पड़ोसी सबको स्वच्छ किया जा रहा है। पाकिस्तान का तो बैंड बजा के ही छोड़ना है। चाहे आप जिस भी स्तर पर हैं, भारत के नागरिक हैं, आपके अंदर देश प्रेम है, तो आप अपने आसपास थोड़ा ध्यान रखिए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई दे, संदिग्ध गतिविधि में लिपटा हुआ कोई भी व्यक्ति दिखाई दे, तुरंत अपने आसपास के पुलिस स्टेशन को सूचित करिए या भारत सरकार को ईमेल करिए, पीएमओ को ईमेल करिए, यूपी गवर्नमेंट को ईमेल करिए या अपने स्टेट के गवर्नमेंट को ईमेल करिए और वहाँ के प्रशासन को बताइए। कोशिश करिए केंद्र सरकार से जुड़ी एजेंसियों को बताएं। स्टेट लेवल पर जैसे अब पश्चिम बंगाल में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में किसी संदिग्ध गतिविधि के बारे में आप पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को रिपोर्ट करेंगे तो वो मामले को गायब कर देंगी। पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ कुछ रिपोर्ट आई थी, क्योंकि उनके द्वारा ही शरण दिया गया। ममता बनर्जी तो खुलकर वहाँ पे रोहिंग्याओं का समर्थन करती हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया देखती है, पूरा भारत देखता है। और आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से वहाँ पे अभी हालात ख़राब थे और ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। सब मिला जुला के बांग्लादेश इस समय थोड़ा प्रेशर में है, क्योंकि भारत सरकार का जो फैसला निकल के आया है कि पाकिस्तान में जब चाहे जहाँ चाहो जैसे चाहो घुस के मारो, तो उसके अंदर अब डर लगा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और जब बाइडेन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो इन सब की दलाली करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। उसको लग रहा था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गई, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आ गए और भारत सरकार से उनके काफ़ी अच्छे संबंध है। यानी कि नरेंद्र मोदी से पर्सनली उनका अच्छा संबंध। आपने देखा होगा कि हाउडी मोदी हुआ था, फिर बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हुए थे जो खुल्लम खुल्ला बाइडेन ये समझ रहे थे। बाइडेन भले ही भारत से बातें करते रहते थे, लेकिन बाइडेन के दिमाग में ये चलता था कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट करते रहते थे, जिससे भारत को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन ऐसी स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी नहीं दिखाई दे रही। अभी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट चाइना है। चाइना को ध्वस्त करने की कोशिश में, उसकी इकॉनमी पर वार करने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं और इसका फ़ायदा भारत इस समय उठा ले, क्योंकि भारत इस समय मजबूत स्थिति में है। तो जो चाहे वो कर सकता है और दुनिया वाले सिर्फ भारत के सर पे हाथ रखेंगे और टांग खींचने की कोई जल्दी कोशिश नहीं करेगा। अगर कोई कोशिश करता है तो कई फ्रंट पर वार होंगे और शायद वैश्विक युद्ध में ये चीज़ें तब्दील हो सकती हैं और तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावनाएं बन सकती हैं। खैर, अभी फ़िलहाल भारत पाक युद्ध होना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के कई टुकड़े करना भी ज़रूरी है। और बांग्लादेश इस चीज़ से डरा हुआ है, क्योंकि भारत ने ही पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था और अब बांग्लादेश को समाप्त करके उसे भारत में भी मिला सकता है। ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं अगर बांग्लादेश अपनी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाता है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।